सो गाइस आज एक बार फिर से आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की रीजंस क्लियर हैं। इसी वीक और वीकेंड पर भी मैंने आप लोगों के साथ कई सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर आप पहली बार आए हो तो नोटिस में इन चीजों को जरूर रख लेना स्टार्ट से अभी से ही, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर कंपनी या सेक्टर में क्या क्या हो रहा है आपको सब मालूम होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। पहले तो 2 दिन पहले की ये अपडेट है। चिप मेकर ऑन सेमी, इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस मिस कर दी। एक रीजन ये आता है, देखो अभी आईटी सेक्टर में जो गिरावट है ना, ये ग्लोबल कंडीशन की वजह से है। शायद इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स अजीब लगे कि भाई इस कंपनी का रेवेन्यू खराब आया तो इससे विप्रो को क्या लेना देना, टीसीएस को क्या लेना देना, या इन्फोसिस को क्या लेना देना। तो यस, ग्लोबल कंडीशन और ग्लोबल स्केनेरियो यहां पर मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है इन सेमीकंडक्टर चिप्स। एक चीज, एक छोटी सी चीज पूरी इंडस्ट्री को इस समय खराब करके चल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का मानना है कि ये शॉर्टेज जो है 2026 में भी कंटिन्यू रहेगा और ये 2027 तक आपको इसी तरह से चलता देखने को मिल सकता है। स्पॉट प्राइसेस फॉर ड्रैम हैव स्पाइक्ड over 600% due to shortage, memory shortage predicted to last until 2027 and 2028। यानी कि ये वाला साल भी और आने वाला साल भी आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए थोड़ा सा खराब देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 2025 से ये शुरुआत हुई थी, 2025 के मिड में। अब 2026 में ये शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है फ्रॉम चाइना। ऑल्दो हमारे देश, अगर हम अपने देश की बात करें तो बजट में इस शॉर्टेज को लेकर के काफी सारे ऑप्टिमिज्म देखने को मिले थे। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर के चिप्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बनाना और इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना इस पूरे सेक्टर के लिए। ऑल्दो एक अपडेट आती है कल के दिन, मैं अभी आपको बताता हूं उस अपडेट के बारे में भी। पहले यहां पर देखो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सभी शेयर आज के दिन गिरे क्योंकि एआई यहां पर डरा हुआ है आपके इसी रीजन की वजह से जो शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेना। यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिसरप्शन आगे भी चलता देखने को मिलेगा और ये एक बड़ा रिस्क है पूरे सेक्टर और पूरे इंडस्ट्री के लिए। और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो रिएक्शन आना था इस पूरे अपडेट्स का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, यानी कि अब यहां पर और कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार इस अपडेट को देखो, ये मैंने आपके साथ इसी वीक के अंदर डिस्कस करा है। एएसएमएल का डिसीजन आया है। एएसएमएल क्या है पहले तो ये समझो। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम सेमीकंडक्टर या फिर मेमोरी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडिया को एक्सपोर्टर बनाएंगे। अब एएसएमएल क्या कहता है? एएसएमएल क्या है? एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। ये कहता है कि हम इंडिया को चूज नहीं करेंगे फॉर सेमीकंडक्टर ग्लोबल एक्सपोर्ट की। अगर हम बात करें तो उसके लिए हम इंडिया को चूज नहीं करते, शायद इन्होंने मलेशिया को चूज किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये पूरा अपडेट डिस्कस किया है कि एएसएमएल का क्या फैसला है और इस फैसले का हमारे इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। प्लीज इसको जरूर जाकर के देखना। एज एन इन्वेस्टर जितना अच्छा रिसर्च और एनालिसिस आप लोग करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो हर चीज आपको मालूम होना चाहिए। डेफिनेटली कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो अपडेट के नुकसान थे वो अब देखने को नहीं मिलेंगे, बट कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिस्क अभी भी यहां पर उतना ही बना रहेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन अलग अलग है, बट देख रहा यह है कि अब यहां पर क्या होने वाला है विप्रो में। पहले मैं आपको चार्ट पर लेकर के आता हूं। अगर आप यहां तक आ गए हो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है चार्ट पैटर्न विप्रो का। आपको यहां पर प्राइस दिख रहा है इस समय 219 पे, सॉरी 219 आपको यहां पर नजर आ रहा है। 219 जहां पर इस समय स्टॉक है। अगर आप इसको 2024 का चार्ट देखोगे ना तो 219 पर आपको पहले भी रिकवरी दिखी है और 219 पर स्टॉक ने पहले एक बार रिजेक्शन भी दिया है और यहां पर कंसोलिडेशन भी किया है। तो 219 पर आपका बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां से 225, 225 भाई ये ब्रेकआउट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विप्रो के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता 225 और 219 पर अगर ये रिजेक्शन दे देता है विप्रो तो भैया आपकी नेक्स्ट गिरावट 210 रुपए की तरफ नजर आती है विप्रो के शेयर में। तो ये है कंडीशन, ये है सिचुएशन इस समय विप्रो की। आज की कैंडल में थोड़े बहुत बायर्स की पोजीशन नजर जरूर आएगी आप लोगों को। दिन के आखिर में सस्टेन करने की कोशिश भी कर सकता है 225 का रिजेक्शन,
ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कमिंग सेशंस के अंदर, अदरवाइज 210 आपको यहां तक गिरावट देखने को और मिल सकती है। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट्स कैसे दिए हैं पहले उसको देख लेते हैं अब आगे। दिसंबर 2025 में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज था 5.54% का, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। और अगर आप कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स देखोगे ना, लगभग पिछले 2 साल के क्वार्टर अगर आप देखोगे कंपनी के, सिंस सितंबर 2023 कंपनी ने इतना बढ़िया ग्रोथ नहीं दिया था रिवेन्यू में। तो ये रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आउटस्टैंडिंग था, बहुत बढ़िया कंपनी ने ग्रोथ दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पूरी तरह से मात खा जाती है, -7% के प्रॉफिट ग्रोथ पर कंपनी आती है। इस तरह की जब कंपनी कोई भी कंपनी काम करती है, एक तरफ रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया, दूसरी तरफ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज खराब। मैंने रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस भी करे थे कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है कंपनी के। ठीक है, अब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, इस तरह से अगर कंपनी काम करती है, रिवेन्यू ग्रोथ बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ खराब, तो उस सिचुएशन पर आपको क्या दिखता है, कंपनी का फंडामेंटल हेल्थ भी वीक होता देखने को मिलता है। और यही चीज हुई है विप्रो में आपके दिसंबर 2025 के क्वार्टर में। ईपीएस 2.97 पर आ चुका है 3.10 से। ऑल्दो ये लैग है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लैग होता है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म लैग कंपनी के फाइनेंशियल डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसा है। लॉन्ग टर्म में विप्रो बढ़िया है, बट मार्केट की सिचुएशन, इंडस्ट्री सेक्टर, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी कैसे आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो ये रिजल्ट्स भी कंपनी के बढ़िया नहीं थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो कंपनी की इस समय हायर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था Q3 के रिजल्ट्स के समय पर। ठीक है, तो ये है विप्रो की कंडीशन इस समय। सेलर और बायर का डिफरेंस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि बायर धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर 55 का एमएफआई है, 33.0 का आपका आरएसआई है। तो ये है विप्रो लिमिटेड। और इन अपडेट्स को आप टीसीएस या पर इंफोसिस जैसी कंपनी से भी जोड़ सकते हो। सभी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ही ये अपडेट देखने को मिली है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, आज एक बार फिर से आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की रीजंस क्लियर हैं। इसी वीक और वीकेंड पर भी मैंने आप लोगों के साथ कई सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर आप पहली बार आए हो तो नोटिस में इन चीजों को जरूर रख लेना स्टार्ट से, अभी से ही, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर कंपनी या सेक्टर में क्या क्या हो रहा है आपको सब मालूम होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। पहले तो 2 दिन पहले की ये अपडेट है, चिप मेकर ऑन सेमी, इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस मिस कर दी। एक रीजन ये आता है, देखो अभी आईटी सेक्टर में जो गिरावट है ना, ये ग्लोबल कंडीशन की वजह से। शायद इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स अजीब लगे कि भाई